हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गालिब की भाषा के ऊपर। मतलब गालिब कौन सी भाषा बोलते थे ये तो हम लोगों को पता था कि फारसी हैं, फारसी बोलते थे, फारसी के ज्ञानी भी थे। कुल मिला के हिंदुस्तानी बोलने लगे, हिंदुस्तानी भी जानते थे, वो कई भाषाएं जानते थे। हिंदी में भी बात कर सकते थे, हिंदुस्तानी में बात कर सकते थे, लेकिन मुख्यतः वो फारसी के शायर माने जाते थे। पर गालिब का भाषा को लेके क्या नजरिया था, इस बारे में हम लोगों को आज जानना है। तो भाषा के नजरिया को जानने के लिए ये जानेंगे कि गालिब की भाषा को लेके सोच क्या थी, या उनने भाषा, पहले तो ये भी सही है कि हम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा शायर है जो सब पूरे समाज को लेके चल रहा है, तो भाषा को लेके कोई गलत तो सोच उसकी होगी नहीं। बस वो समाज को लताड़ते हुए दिखाता, जो समाज के लोग भाषा में बंटवारा कर रहे थे ना भाषा के आधार पे, उसी को आधार बना के समाज को लताड़ते हुए वो कई बार दिखे हैं। जॉक और एस जैसे लोगों ने उनकी भाषा को लेके कई बार उनका मजाक उड़ाया है। जॉक ने और एस ने कई शेर भी गए हैं, जिसमें से एक शेर जैसे जॉक साहब का है, गुलो बुलबुल तो मफहूम समझ आता है, ये अंका का क्या जिक्र है तुम्हारी बातों में। गुले बुलबुल का मतलब आसान, बुलबुल जो है दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है लोगों को। तो गुले बुलबुल का मतलब ये हुआ कि ये आसान शेर जो है ना, जो हम लोग बोलते हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अंका मतलब ये जो एक काल्पनिक पक्षी है, मतलब आपकी जो फारसी भाषा इतनी मजबूत भाषा है और जो इतनी कठिन भाषा है यहाँ के लोगों के लिए, इसका क्या करें, ये किसी को समझ में नहीं आती है। ये तो तंज कस दिया था जॉक साहब ने। इसके बाद एस साहब ने भी उनके लिए बोल दिया ये बात कि आपकी बात समझ में नहीं आती है किसी को, आपकी भाषा इस तरीके की है कि आप आम जन की भाषा में जुड़ नहीं सकते। अब ये सब चीजें तो सुन चुके थे गालिब, और फिर इसके बाद वो मानते थे कि भाषा जोड़ने का एक जरिया है, ना कि तोड़ने का जरिया है। भाषा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कम्युनिकेशन बने। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का उद्देश्य है। भाषाएं कई हो सकती हैं, हर एक दो कदम पे भाषाएं बदल रही हैं। और लखनऊ में रहते हुए जब वो दिल्ली बंगाल की ओर जा रहे थे अपनी पेंशन चालू करवाने के लिए, तो लखनऊ में बैठे बैठे उन्होंने यही कहा वहाँ की महफिल में। उन्होंने कहा कि हर 10-5 किलोमीटर पे भाषाएं बदल रही हैं। भारत में हर 10-5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। भाषा में अंतर हो या भाषा में चीजें अलग अलग हों तो बात सही है, समझ में आता है, लेकिन लोगों में अंतर आने लगे तो फिर चीज गलत है। भाषा के आधार पर लोगों में अंतर लाना ये बहुत गलत बात है। और इसी चक्कर में उन्होंने कहा था कि इसी भाषा और लहजे के चक्कर में 3 प्रकार के घराने बन गए थे शायरियों में और शेरों में उत्तर भारत में। पहला तो आप जानते हैं कि लखनऊ, लखनऊ में शेर शायरियाँ जो बोलते थे उन्हें पसंद नहीं आते थे आगरा के लोग, दिल्ली के लोग। ऐसा ही आगरा है, आगरा में एक अलग तरीके के लोग थे, उनको वहाँ का लहजा थोड़ा सा अलग है, तो लोगों को दिल्ली के लोग शायर पसंद नहीं आते थे वहाँ के शायरों को, आगरा के शायरों को न लखनऊ के पसंद आते थे। ऐसे ही दिल्ली का खेल था। दिल्ली में तो खुद आगरा से गए थे गालिब, तो गालिब को ही पूरा एक अरसा लग गया अपने आप को सिद्ध करने में कि वो दिल्ली में भी एक अच्छे शायर बन के उभर सकते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि इस लहजे के चलते हुए उनने लखनऊ के लोगों को डांट भी दिया था। उनने कहा था यहाँ पे मीर आए थे, मीर तकी मीर लखनऊ गए थे, अपनी मुफलिसी और भी कई दिक्कतें उनको हुई थी कि आगरा के वो भी मीर भी रहने वाले थे, फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहाँ पे लखनऊ आए, अपनी जीविका के कारण यहाँ पे आए। पर लोगों ने यहाँ उनका लहजा पसंद नहीं किया और बार बार उन्हें उनकी भाषा और लहजे के ऊपर टोका गया, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ा लखनऊ से। और लखनऊ को कई बुरा भला कह के गए, कई चीज़ें बुरी भली कह के गए हैं। मतलब जब वो धरा छोड़ के गए तब कई बुरी चीज़ें कह के लखनऊ को गए हैं उससे पहले। और इसी चीज़ को लेकर डांटा है गालिब ने लखनऊ वालों को। लखनऊ आए थे मीर और आप लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी भाषा को लेकर उन्हें दोष देते रहे या उन्हें तंज कसते रहे उनके ऊपर, और वो लखनऊ छोड़ के चले गए। अब इसी इसी भाषा के चलते हुए गालिब ने कई कई बुराइयां अपनी समाज में ले ली हैं लोगों से। कई बार उनके झगड़े हुए कई लोगों से, कई बार उनकी टकरारें हुई इसी 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 भाषा के झगड़े के चक्कर में। एक बार जो बंगाल की अपन लोग बात कर रहे हैं, अभी लखनऊ में रुके, लखनऊ में ये बातें बोल के गए वो। पहला तो ये कि लोगों में भेद नहीं होना चाहिए, भाषा में भेद हो सकता है हर 10-5 किलोमीटर पे। और दूसरा ये कि मीर आए थे लखनऊ और तुम लोगों ने भगा दिया, इस चीज़ पे डांट दिया लखनऊ को। और फिर जब यहाँ से आगे गए बंगाल, गालिब बंगाल जहाँ उन्हें अपनी पेंशन शुरू करानी थी, तो बंगाल में काफ़ी दिन वो रुके और बड़ा अच्छा लगने लगा उन्हें। बंगाली भी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी उन्हें, और बंगाली में भी एक दो शब्द बोलते थे। जिस घर में वो रुके हुए थे वहाँ पे एक बच्ची उन्हें दूध दे के जाती थी, तीन बीमार रहते थे, तो तब उससे बंगाली सीखने की कोशिश में लगे हुए थे और लोगों से सुन सान के बंगाली सीख रहे थे, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगने लगा था। वो बोला भी था उन्होंने बंगाल के लिए ये बात कि बंगाल 100 साल आगे और 100 साल पीछे जीता है। प्रेम हो गया था उन्हें बंगाल से। और उसी समय जहाँ वो तो अपनी पेंशन बहाल कराने गए थे गवर्नर के पास, और गवर्नर से मिलने से पहले एक मुशायरे में चले गए वो, जहाँ पे लोगों ने कहा कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है,
और जो उर्दू है वो मुसलमानों की भाषा है, तो गालिब भड़क पड़े एकदम, ये किसने कहा है, इस तरीके से भड़के बहुत जोर से, बोले हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है, ये किसने कहा है। और उन लोगों को डांट दिया गालिब ने। और फिर इसके बाद जोर से चिल्ला पड़े ये बात भी कि ये अंग्रेज, तो थोड़ा वहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि थोड़ा आराम से बोलिए गालिब, अंग्रेज भी इस मुशायरे में हो सकता आ जाए। तो वो और तेज चिल्ला के बोले इन्हीं अंग्रेजों की करामत है जो हम लोग आज बैठे हुए हैं। और इसका ऐसा होने के बाद जब मुशायरे में पहुंचे तो उनने अंग्रेजों के खिलाफ ही कुछ गजल और शेर पढ़ डाले और कह डाला उन्हें बंटवारे का मुख्य आधार, जिसके चलते पेंशन तो बहाल हुई नहीं, वापस आना पड़ा दिल्ली। और जब दिल्ली आए कुछ महीनों के बाद तो पता चला कि बच्चा उनका गुजर चुका है, जो यहाँ से जब गए थे तब अच्छा खासा हंसता खेलता था। तो गालिब ने ये कहें कि भाषा को लेके बहुत 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 लोगों को समझाया कि भाषा बांटने का जरिया नहीं है, भाषा जोड़ने का जरिया है। लेकिन अगर किसी की रोटी इसी चीज़ पे चल रही हो, दो लोगों को बांटने में, तो आप कैसे कर सकते हैं एक हुक्मरान से इस चीज़ के बारे में शिकायत, या यूं कहें कि हुक्मरान को किस तरीके से आप हराएंगे, संस्कृति को किस तरीके से बदलना है, संस्कृति को किस तरीके से मोड़ना है अपने लाभ के लिए, ये हुक्मरानों से अच्छा कोई नहीं जानता। तब भी यही चल रहा था और शायद उसके बाद भी चलता रहा है, और शायद आज भी हम लोग थोड़ा बहुत, या यूं कहें बहुत थोड़ा झेल रहे हैं इस चीज़ को कि जो आका लोग होते हैं वो संस्कृति को बदलते ही हैं। अब गालिब अपनी उनकी भाषा के बारे में थोड़ी सी बात करें, अगर जो फारसी को लेकर उन्हें सुनना पड़ा या झेलना पड़ा उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी दें आप लोगों को और समझने के हम लोग प्रयास करें, तो देखते हैं कि पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि फारसी को लेकर जो जौक साहब ने और एस साहब ने उनके ऊपर तंज कसे हैं वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। इसके अलावा उनके दोस्त ने एक बार उनसे कहा कि फारसी के आप शायर हैं और लोग फारसी कम समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक काम करिए फारसी में कुछ सरल सा बच्चों के लिए लिख दीजिए, तो हो सकता है अगर बच्चों को उस चीज़ में समझ में आने लगा तो हो सकता है कि लोग भी समझने का प्रयास करें आपको। तब गालिब निराश थे, एक तो निराश इसलिए थे क्योंकि कोई उनकी शायरी नहीं समझ रहा था, दूसरा वो अच्छा लिखते थे और अच्छा समझा नहीं पा रहे थे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिनके लिए लिख रखा था उनने कुछ उन तक पहुंच नहीं पाए, तो निराश थे। तो इस निराशा में भरे हुए स्वर में उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि यार ऐसा लगता है जिस हिसाब से लोग मुझे नकार रहे हैं, आगे चल के केवल बच्चे ही हैं जो मेरी शायरी को समझेंगे और कोई नहीं। और जो जो तंज उनको सुनने पड़ रहे थे ना फारसी को लेकर, इस चीज़ से वो वाकिफ थे और कुछ हद तक मानते भी थे कि हाँ शायद वो कुछ तो कुछ गलत कर ही रहे हैं। फारसी जो क्षेत्र हिंदुस्तानी का है या किसी और भाषा का है, वहाँ पे जाके आप लोग अगर कोई और भाषा बोलेंगे तो लोगों को दिक्कत तो होगी ही, और इस चीज़ को मानना चाहिए कि हाँ आपकी शायरी जो आप बोल रहे हैं फारसी भाषा में वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही है वहाँ के लोगों को। इस बात को गालिब मानते थे और गालिब ने इसी बात के चलते हुए जब उनसे किसी ने कहा कि गालिब आपकी ये शायरी खुदा भी नहीं सुनेगा जिस हिसाब से आप लिखते हैं, तो अब गालिब ने उनसे कहा ये तंज कसते हुए, अपने ऊपर तंज कसते हुए, शायद उनको भी मेरी शायरी समझ में नहीं आएगी जो और लोगों को नहीं आ रही है। तो वो मानते थे कि फारसी थोड़ी सी कठिन ज़बान है और यहाँ के लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल का काम हो जाएगा। ये सब होने के बावजूद भी जब किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप आगरा के शायर हैं, यहाँ पर जमना, दिल्ली में जमना आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तब गालिब ने बहुत गुस्से के स्वर में कहें या झुंझला के एकदम बोला कि शायर किसी जगह का नहीं होता है, भाषा का होता है। मैं फारसी का शायर हूँ, आगरे का शायर नहीं हूँ। यही बात गालिब ने बोली। और इसी के साथ गालिब का भाषा को लेकर नज़रिया और गालिब की भाषा को लेकर जो समस्याएं उठी हैं उन सब के बारे में जो वीडियो था यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे किसी और नए टॉपिक के साथ गालिब के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।